गिरिवन की सीमाओं पर हलचल थी। अमीरा अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाले खड़ी थी। चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में अभी भी वही लपट थी। एक तीर आकर उसके पास गिरा। उसके सिर पर बंधा था एक नीला रेशमी कपड़ा। अमीरा की नजरें ठहर गईं। ये तो वैदेही का है। और उसी क्षण सामने से हिमगिरी की ओर से आती एक घोड़ी पर सवार एक छवि दिखी। सफेद वस्त्र, कंधे पर पुराना ग्रंथ, माथे पर चंदन की रेखा। वैदेही। अमीरा चीख उठी। दोनों बहनें दौड़कर गले मिली। एक युद्ध से लौटी थी, दूसरी ज्ञान की गुफा से निकली थी। दोनों की आंखों में नमी थी, पर होठों पर एक ही बात थी, क्या मेहर ठीक है। तभी गिरिवन की घाटियों से एक रथ आया और उसके साथ कई ग्रामीण। बीच में खड़ी थी मेहर। उसके साथ था वही अजनबी, अब स्पष्ट रूप से पहचान हो चुकी थी। वह गिरिवन का असली युवराज आर्यमान था, जिसने युद्ध से भागने की बजाय सच की राह चुनी थी। तीनों बहनें वर्षों बाद एक ही भूमि पर खड़ी थीं। अचानक शंखनाद हुआ। गिरिवन की बची खुची शत्रु सेना ने आखिरी हमला बोला। पर इस बार युद्ध का स्वरूप बदल चुका था। अमीरा ने तलवार संभाली, वैदेही ने युद्ध नीति रची और मेहर ने सभी ग्रामीणों और सैनिकों के भीतर साहस भर दिया। तीनों ने मिलकर शत्रु को परास्त कर दिया, न केवल तलवार से, बल्कि अपने संकल्प, अपने प्रेम और अपने त्याग से। जब युद्ध थमा और धूल हटने लगी, तभी एक बूढ़ा रथ धीरे धीरे आया। राजा वीरेसन। बेटियों को देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। मुझे माफ करना। मैं सोचा करता था कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, पर आज देखा तुम तीनों ही मेरी रक्षा करती रहीं। मेरी सोच, मेरे सम्मान, मेरे भविष्य की। तीनों बेटियां उनके चरणों में झुक गईं। वैदेही बोली, आपने हमें पंख दिए पिताश्री। उड़ना हमारा धर्म था। अमीरा ने कहा, आपका विश्वास ही मेरी तलवार बना। और मेहर ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया, मैंने तो बस आपको अकेलेपन से बचाया था। पर शायद उसी ने सबको जोड़ दिया। राजा ने तीनों को गले लगा लिया। उस दिन मालवन के आकाश में एक नई रेखा खिंची थी, जहां न्याय, प्रेम और त्याग एक ही रथ में सवार हो चुके थे।